शपथ का कार्यक्रम था, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था। उसी दिन ये अटैक होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जैसा देश जो कायर देश है, जिसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके, बुज़दिल होता है ना, वो पीठ पीछे वार करता है। जो भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम है, सामने घुस कर जाती है, बालाकोट में आतंकवादियों को ठोक कर आती है और सामने से बताती है कि हमने मारा है। जिस तरीके के लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं ना, ये दो बाप है तुम्हारे। जिस दिन ये घुसेंगे पाकिस्तान में, यकीन मानो आटे के लिए तरस हो ना, पानी के लिए तरस जाओगे। देश ने आपको तीसरी बार चुना है और इस विश्वास से चुना है कि आप आतंकवादियों को लगाम लगाएंगे और उनकी कमर तोड़ कर रख देंगे। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधा ही तन जाते तुम। अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में और हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे अमेरिका ने किया था ओसामा बिन लादेन को, बगदादी को। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जम्मू में जो अटैक हुआ था 3-4 दिन पहले, अभी तक जो है मोदी सरकार उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ली? क्या लगता है क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी तक? देखिए, जिस तरीके से शपथ समारोह के दिन जिस दिन शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उस दिन एक आतंकवादी हमला जम्मू में होता है और जिस तरीके से छोटे बच्चों की निर्मम हत्या की जाती है, उसको देखकर कहीं ना कहीं दिल में बहुत गहरा चोट लगती है। बट एक समझने की बात है कि जिस दिन शपथ का कार्यक्रम था, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, उसी दिन ये अटैक होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जैसा देश जो कायर देश है, जिसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके, वो कहीं ना कहीं इस तरह की जब पीठ पीछे हत्या करता है, चाहे वो उरी हमला हो, चाहे वो उसके बाद तमाम बालाकोट में किया गया एयर स्ट्राइक, उसका देखा गया हमने। तो जिस तरीके से ये दुर्दांत हत्याएं कर रहा पाकिस्तान, ये दर्शाता है कि कायर मानसिकता है और जो बुज़दिल होता है ना, वो पीठ पीछे वार करता है। जो भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम है, सामने घुस कर जाती है, बालाकोट में आतंकवादियों को ठोक कर आती है और सामने से बताती है कि हमने मारा है। ये पीठ पीछे कायराना हरकत करना, ये पाकिस्तान की एक न एक लाचारी दिखाता है और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जिस तरीके के लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं ना, ये दो बाप है तुम्हारे और जिस दिन ये घुसेंगे पाकिस्तान में, यकीन मानो आटे के लिए तरस हो ना, पानी के लिए तरस जाओगे। जैसे कि पहले भी देखा जाता था, कश्मीरी पंडित को लेकर विवाद होता था, अभी भी उसी तरह का कुछ माहौल बना पड़ा है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां बहुत लंबे समय से ऐसे ही घटनाएं होती आ रही हैं और तमाम सरकारें विफल नहीं इस चीज़ को सॉल्व करने में। अभी एक मोदी सरकार ने 370 हटाकर एक पहल शुरू की, जो कि मैं मानता हूं कि अभी तक वो पहल जारी है, पर इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देश ने आपको तीसरी बार चुना है और इस विश्वास से चुना है कि आप आतंकवादियों को लगाम लगाएंगे और उनकी कमर तोड़ कर रख देंगे। पर जो कश्मीरी पंडितों का आपने बात की, मैं कहूँगा ये सरकार भी कश्मीरी पंडितों को लेकर थोड़ी सी सहिष्णु होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को नकारा जा रहा है तमाम कितने सालों से, कश्मीरी पंडितों के लिए वापस जाना बर्बाद हो गया है। अभी एक खबर आई थी कि कश्मीरी पंडित का एक परिवार वापस वैली गया तो उनको वहाँ के पड़ोसियों ने मारने की कोशिश की। किस तरीके से इस समय की सिचुएशन है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कश्मीरी पंडितों को तो मैं कहना चाहूँगा कि जो उस समय हुआ था, कवि अमित शर्मा है, एक महान कवि है, उन्होंने कहा था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पटवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधा ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा ना होता, अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में और हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। तो अब ये उस समय की ज़रूरत आ चुकी है जहां महादेव का रौद्र रूप दिखलाना चाहिए और जितने भी इस तरीके के अलगाववादी, चाहे वो नेता हों, चाहे वो लोग हों और चाहे आतंकवादी हों, सबको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे अमेरिका ने किया था ओसामा बिन लादेन को, बगदादी को। जिस तरीके से मार के फेंक दिया, पता ही नहीं चला कहाँ गए, उस तरह से आतंकवादियों के साथ करना चाहिए। और जो इस देश में रोते हैं आतंकवादियों के मरने के बाद ना, उनको भी वैसा ही हाल करना चाहिए। क्या लगता है इस पे कब तक एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि जब पिछली बार पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की थी, तो 13वीं जो हमारे शहीद जवानों की हुई थी, उसके पहले उनका भी काम लगा दिया गया था। तो बहुत दिन की बात नहीं है, मुझे लगता है कि 13 दिनों के अंदर अंदर ही इस बार इनका भी काम लगाया जाएगा। कुछ आतंकवादी भी, कठुआ में भी एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे भी आतंकवादी मारे गए हैं और जो मुख्य आरोपी हैं इसके, वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। क्या लगता है ये मोदी का शपथ लेना और वहाँ अटैक होना एक संयोग है या फिर जानबूझ के साजिश किया गया? ये प्रयोग है और ये प्रयोग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और ये आतंकवादी जानते थे कि इस समय देश में माहौल दूसरा चला है, एक मोदी सरकार की जीत का माहौल है, लोग उसमें उत्साहित है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हमने पहले भी देखा है कि जिस तरीके से आपने एक पिक्चर देखी होगी, उसमें बताया जाता था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो पाकिस्तान शांति से फायरिंग रोक देता था। आज के समय में देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मोदी शपथ ले रहे हैं और
पाकिस्तानी आतंकवादी हमले करा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा था वो उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है इस समय कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, दोनों टीमें एक फ्रेंडली मैच खेल रही हैं, अच्छा मैच खेल रही हैं, और यहाँ पर भारत की सरकार में शपथ का प्रोग्राम चल रहा है, उसी पीछे कराना हरकत करना ना, ये पाकिस्तान जैसा दो कौड़ी का तुच्चा देश ही कर सकता है। और उस तुच्चे देश की औकात भी कुछ नहीं है, वो आटे के लिए मर रहा है और यहाँ आतंकवादी हमले कर रहा है। जितने पैसे तुम यहाँ आतंकवाद में खर्चा कर रहे हो अपनी आवाम पे खर्चा करते हो तो तुम्हारी आवाम भी अच्छी रहती है और तुम्हें भी कुछ फायदा होता है। तो एक सीधी सी बात है पाकिस्तान के लिए कि भाई साहब, हमारी इंडियन आर्मी तो हमेशा से दयालु रही है, वो दिखा गया कि दिवाली में भी मिठाइयाँ बांटती है और ऐसे भी पाकिस्तानी आर्मियों के साथ मिठाई और ड्राई फ्रूट्स बांटती रहती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।